इजराइल ईरान के बीच जारी तनाव इन दिनों चर्चा में है। पूरी दुनिया की नजर इन दोनों देशों पर है। अगर इन दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो माना जा रहा है कि इसका असर दुनिया भर में पड़ेगा। रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच पहले से जारी जंग के बाद अब दुनिया तीसरे बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पहले से जारी दोनों युद्धों का दुनिया पर नकारात्मक असर पहले से ही पड़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी देश तीसरे मोर्चे पर युद्ध नहीं चाहता है। शायद यही वजह है कि 14 अप्रैल की देर रात ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले को रोकने के लिए कई देश सामने आ गए। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम जॉर्डन और सऊदी अरब का है। इन दोनों देशों ने भी इजराइल के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। दरअसल 14 अप्रैल की रात ईरान ने एक के बाद एक 300 ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी थी, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि इनमें से 99% ड्रोनों और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में इजराइल की मदद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब और जॉर्डन ने की। सऊदी अरब ने इस बात को माना है कि उसने हाल ही में गठित किए गए क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन, जिसका हिस्सा इजराइल, अमेरिका, जॉर्डन, ब्रिटेन और फ्रांस है, उसको इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले को विफल करने में मदद की है। कई ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचने के लिए जॉर्डन और सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से गुजरना पड़ा था, जिसे इन खाड़ी देशों ने मिलकर मार गिराया। बता दें कि ईरान और इजराइल की दूरी तकरीबन 1000 किलोमीटर है। ईरान ने जो ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं, वो सऊदी अरब और जॉर्डन से होकर गुजरी थीं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जॉर्डन गाजा पर इजरायली हमले का लगातार विरोध करता रहा है, लेकिन फिर भी ईरान ने जो इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी उसे मार गिराया। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि जॉर्डन ने इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों के उड़ने के लिए अपना एयर स्पेस भी खोल दिया था। इस कार्रवाई को लेकर जॉर्डन की सरकार ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया, कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी मिसाइल और ड्रोन हमारी वायु क्षेत्र में आए थे। उन्हें हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे लोगों और आबादी वाले क्षेत्र के लिए खतरा थे। उन गिराए गए टारगेट्स का मलबा जॉर्डन में अलग अलग जगहों पर गिरा, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हमारी सेना जॉर्डन की रक्षा के लिए भविष्य में भी किसी भी देश की ओर से किए गए हमले को रोकेगी और अपने देश नागरिकों, अपनी वायु सीमा और क्षेत्र की सुरक्षा करेगी। वहीं जॉर्डन की कार्रवाई पर ईरान के गृह मंत्री नासिर कनानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं इस हमले को रोकने में जॉर्डन की भूमिका पर बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। ये एक सैनिक मामला है। जॉर्डन के साथ हमारे संबंध दोस्ताना है। पिछले कुछ महीनों के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार मुलाकातें होती रही हैं। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि सऊदी और जॉर्डन जैसे खाड़ी देशों को ईरान के इस हमले की सूचना थी। उन्होंने इसकी जानकारी हमें भी दी, जिससे इस बड़े हमले को लगभग पूरी तरह से टाला जा सका। सऊदी और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने फौरन वॉर मीटिंग बुलाई और बदला लेने की बात कही। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इजराइल भी हवाई हमला करेगा और अगर हाँ तो कब करेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।